तो मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ड्राइव माय कार की, जो कि काफी बेस्ट जैपनीज ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारे लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत जापान में होती है और वहाँ एक घर में हमें ओटो नाम की एक औरत नजर आती है, जो कि एक स्क्रीन राइटर होती है और वो अपने पति यूशुके को एक कहानी सुनाती है। असल में ओटो का दिमाग में सूजन हो चुकी होती है और इसी वजह से वो चीजें भूल जाती है और उसका एक सॉल्यूशन वो निकालती है। और वो अपने पति यूशुके को हमेशा कहानी सुनाती है और वो उसे याद करके अगले दिन वापस बताता है। और तब ओटो उसे लिख देती है और वहाँ ओटो एक लड़की के बारे में कहानी सुनाती है और उस लड़की को अपने स्कूल के एक लड़के के साथ सेक्स करना होता है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाते। और फिर वो लड़की घर पर आती है और घर के बाहर की सब चीजें देखती है, जिसमें यूशुके पूरी कहानी सुनता है। और वहाँ वो लड़की अपने माता पिता को पसंद नहीं करती और फिर वो बेड पर आकर मास्टरबेट करती है और ये कहानी यूशुके को पसंद आती है। और वहाँ वो लड़की के बारे में ओटो और भी चीजें बताती है। अगले दिन सुबह दोनों सोए होते हैं और फिर दोनों काम पर निकलते हैं, जिसमें यूशुके पूरी कहानी ओटो को रास्ते में बताता है और वो लिख लेती है, जिसमें ये कहानी प्रोड्यूसर को पसंद आएगी ये वो बताता है। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें यूशुके कहानी को डिस्कस करता है और फिर ओटो उसे आगे की कहानी सोचकर बताएगी ये बोलती है, जिसमें यूशुके को ये चीज पसंद आती है। और वो लोग एक होटल के बाहर पहुंचते हैं, जिसमें ओटो वहां से आगे बढ़ती है और डायरेक्ट वो शो में मिलेगी ये बताती है। असल में यूशुके एक एक्टर होता है और वो एक थिएटर में एक्टिंग का काम करता है और वो काफी फेमस भी होता है। और फिर यूशुके थिएटर जाने निकलता है। कुछ देर के बाद वो अपने नाटक अंकल वान्या पर परफॉर्म करता है। अंकल वान्या जापान का एक काफी फेमस नाटक है, जिसमें एक आदमी की जिंदगी की मिडिल एज की कहानी दिखाई जाती है और ये नाटक काफी डार्क भी होता है। कुछ देर के बाद यूशुके नाटक परफॉर्म करके अपने रूम में आता है और वहीं पर ओटो आती है और यूशुके की मुलाकात कोजी से करवाती है, जो कि यूशुके का बहुत बड़ा फैन होता है और वो थोड़े बहुत टेलीविजन कर चुका होता है। तब यूशुके उसके साथ काम करने वाला होता है और वहाँ कोजी यूशुके की तारीफ करता है। तब यूशुके मान जाता है और वो बाद में रोल के लिए मिलेगा ये बताता है। तब ओटो और कोजी वहां से निकलते हैं। कुछ दिनों के बाद यूशुके काम के चलते दूसरे शहर जाने वाला होता है और वो अपना सामान लेकर निकलता है और वहाँ वो देखता है कि ओटो सोई है। तब वो गलती से उसे उठा देता है और ओटो उसे किस करती है और वहां से यूशुके उसे बाय बोलकर निकलता है, जिसमें ओटो उसे एक रिकॉर्डिंग देती है। असल में वो रिकॉर्डिंग यूशुके के प्ले की होती है और वो उसे सुनकर हमेशा याद रखना चाहता है। और फिर यूशुके वहां से निकलता है और फिर अपनी कार में यूशुके अपनी रिकॉर्डिंग सुनता सुनता आगे जाता है और वो प्ले के बारे में चीजें सुनता है और आगे बढ़ता है। और वहां पर पता चलता है कि अंकल वान्या के प्ले में पहले ओटो भी काम किया करते थे और वो काफी सारे डायलॉग्स जानते थे। और फिर यूशुके एयरपोर्ट पहुंचता है और वो गाड़ी रोकता है और वहां से अपना सामान निकलता है और तभी उसे मैसेज आता है कि उसकी फ्लाइट एक दिन के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। तब वो दुखी होकर कार में बैठता है और फिर से अपने घर की ओर आता है। कुछ घंटों के बाद वो घर पर पहुंचता है और कार पार्क करके घर में घुसता है, जिसमें यूशुके अपने बेडरूम की तरफ आता है और वहां पर वो देखता है कि ओटो किसी लड़के के साथ सेक्स कर रही है और इस चीज से यूशुके दुखी होता है और वहां से ओटो उसे देखे इसके पहले वो निकल जाता है। और फिर यूशुके अपनी कार में निकलता है और वहां से एक होटल में आकर रुकता है, जिसमें शाम को ओटो का उसे फोन आता है। तब दोनों बात करते हैं और यूशुके पहुंच गया ये बताता है और वहां दोनों नॉर्मल बात करते हैं और यूशुके उसे कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन यूशुके अपने काम के लिए दूसरे शहर में आता है, जिसमें वो कार से आगे बढ़ता है और वो रिकॉर्डिंग से अपने नाटक को याद करता है और वहीं पर वो गाड़ी ठोक देता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल में होता है और वहाँ ओटो आती है और वो यूशुके से मिलती है, जिसमें वो ठीक है ये बताता है। तब ओटो उसे ख्याल रखने कहती है और वहां से वो लोग डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर बताता है कि यूशुके सिर्फ एक ही आंख से देख सकता है और वहाँ यूशुके को सब नॉर्मल दिखता है ये वो बताता है। तब डॉक्टर उसे ड्राइव करने से मना कर देता है और वहाँ डॉक्टर उसका कोई भी इलाज नहीं है ये बताता है। तब ओटो यूशुके को संभालती है और फिर कुछ साल बीत जाते हैं और यूशुके और ओटो की बेटी की मौत आ जाती है और इस चीज से दोनों काफी ज्यादा दुखी होते हैं। और फिर दोनों घर की ओर आते हैं और वहाँ ओटो यूशुके को ड्राइव से थोड़ी दूर रहने कहती है, जिसमें यूशुके काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो ओटो को काम बदलने कहता है, जिसमें उसे ये आइडिया पसंद नहीं आता। और वहाँ ओटो यूशुके को फिर से बच्चों के लिए पूछती है, जिसमें यूशुके बताता है कि कोई भी उसकी बेटी की जगह नहीं ले सकता। और वहाँ ओटो उसे काफी ज्यादा प्यार करती है ये बोलती है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद दोनों घर पर आते हैं और वहाँ दोनों किस करने लगते हैं और फिर दोनों सेक्स करते हैं और फिर सेक्स के बाद दोनों सोए होते हैं। और वहाँ ओटो उस लड़की की कहानी को आगे बताती है, जिसमें वो बड़ी हो चुकी होती है और वो पहले एक मछली थी ऐसा उस लड़की
लड़की को लगता था और उस लड़की ने काफ़ी ज़्यादा सहा भी होता है। और फिर यूसुके और ओटो किस करने लग जाते हैं और फिर दोनों सेक्स करते हैं। और वहाँ ओटो बताती है कि वो लड़की अभी सेक्स करना भूलने लगी होती है। वहीं पर उसके घर पर कोई आ जाता है जिसमें उस लड़की को नहीं समझता कि उसके घर पर कौन आया है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर कहानी बताते बताते और दोनों सेक्स करते करते सो जाते हैं। अगले दिन यूसुके मछलियों के वीडियोस देखता है और वो उस लड़की को समझने की कोशिश करता है। और वहाँ उसके पास ओटो आती है और वो कहानी बताने कहती है जिसमें यूसुके स्टोरी भूल चुका है ये बताता है। और फिर वो एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए निकलता है। तब ओटो उसके पास आती है और वो शाम को उससे जल्दी आने कहती है जिसमें यूसुके हाँ बोलकर निकलते हैं। और फिर हमें अपने काम पर जाते हुए यूसुके दिखता है जिसमें यूसुके रिकॉर्डिंग सुनकर आगे बढ़ता है। और वो रात को घर की ओर वापस आता है जिसमें वो अपने कैरेक्टर्स के डायलॉग बोलता है। और फिर यूसुके अपने घर पर पहुंचता है जिसमें वो अपने डायलॉग्स खत्म करता है। और फिर यूसुके घर के अंदर आता है जिसमें वो बेडरूम में आता है और वहाँ ओटो जमीन पर गिरी हुई होती है। तब वो उसे उठाने जाता है और वहाँ उसकी सांस नहीं चलती। तब यूसुके डर जाता है और फिर यूसुके एम्बुलेंस मंगवाता है। कुछ दिनों के बाद यूसुके हमें ओटो की शोक सभा में दिखते हैं जिसमें वो मर चुकी होती है। और फिर वहाँ काफी सारे लोग आते हैं और वहाँ कोजी भी आता है। तब यूसुके उसे दिखता है और फिर ओटो के लिए वो दुखी होता है। और फिर सब लोग वहाँ से निकलते हैं जिसमें कोजी भी यूसुके से मिलकर निकल जाता है। और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और वहाँ यूसुके अपने नाटक में दिखता है जिसमें वो लीड रोल में होता है। और वहाँ वो अपने डायलॉग्स काफी अच्छे से बोलता है और वहाँ वो कैरेक्टर को तोड़ देता है और वहाँ से अंदर आकर दुखी होता है जिसमें वो कंफ्यूज हो जाता है, जिसमें बाकी लोग भी कंफ्यूज होते हैं। और वहाँ यूसुके को फिर से स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं होती। और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन यूसुके अपनी कार में रिकॉर्डिंग सुनते सुनते आगे बढ़ता है और ऐसे ही वो काफी सारा वक्त गुजार देता है। और एक दिन यूसुके हिरोशिमा जा रहा होता है जिसमें उसे एक नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली होती है और उसे अपने ही प्ले अंकल वानिया को डायरेक्ट करने का मौका मिला होता है। और वो हिरोशिमा पहुंचता है और आगे बढ़ता है। और फिर उसकी मुलाकात हुई और चॉय से होती है जिसमें हुई नाटक की मैनेजर होती है और चॉय यूसुके की मदद के लिए रखा गया होता है। और फिर यूसुके को वो पेपर्स देते हैं जिसमें वो लोग 2 महीने के बाद प्ले करने वाले होते हैं। और वहाँ चॉय बताती है कि सब लोग कल ऑडिशन के लिए आने वाले हैं जिसमें उन्हें सभी एक्टर्स को चुनना होगा। और वहाँ चॉय यूसुके को उसका घर बताता है जिसमें 2 महीने वो रहेगा। और वहाँ हुई बताती है कि वो लोग उसे ड्राइवर देंगे जिसमें यूसुके को ड्राइवर नहीं चाहिए ये वो बोलता है। तब वो हुई बताती है कि कुछ महीने पहले उनके डायरेक्टर की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी और तब से उनकी पॉलिसी है कि वो लोग अपना ड्राइवर देते हैं जिसमें यूसुके को ये चीज़ पसंद नहीं आती। और वहाँ हुई उन लोगों को ये चीज़ माननी होगी ये बोलती है। और फिर चॉय ड्राइवर की तारीफ करता है और फिर वो लोग निकलते हैं और चॉय और यूसुके नीचे आते हैं। और वहाँ उनकी मुलाकात मिसाकी से होती है जिसमें यूसुके उससे मिलता है। और वहाँ मिसाकी से मदद लेने में यूसुके कंफ्यूज होता है जिसमें चॉय मिसाकी की टेस्ट ड्राइव देने कहता है जिसमें मिसाकी हाँ बोलती है और वो काफी अच्छे से कार चला सकती है ये बोलती है। और तब यूसुके उसे चाबी देता है और फिर मिसाकी गाड़ी चलाती है और यूसुके भी कार में बैठता है। और वहाँ मिसाकी कार की तारीफ करती है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और दोनों आगे बढ़ते हैं जिसमें मिसाकी काफी अच्छे से कार चलाती है और वो सभी रूल्स का पालन करके आगे बढ़ती है जिसमें यूसुके मिसाकी की कैसेट शुरू करने कहता है और वो शुरू करती है जिसमें यूसुके अपने डायलॉग्स बोलता है। और वहाँ मिसाकी उसकी बातें सुनते सुनते कार चलाती है और दोनों आगे बढ़ते हैं और वो लोग यूसुके के घर पर पहुंचते हैं जिसमें वहाँ दूसरी कार भी होती है। और वहाँ चॉय आती है और वहाँ चॉय पूरा घर यूसुके को दिखाता है जो कि उसे पसंद आता है। और वहाँ मिसाकी की यूसुके तारीफ करता है और वहाँ मिसाकी उसे अगले दिन पिकअप कर लेगी ये बोलती है। और फिर वो वहाँ से निकलता है और फिर रात को यूसुके ऑडिशन के लिए आने वाले लोगों की डिटेल देखता है और वहाँ उसे कोजी भी दिखता है। अगले दिन मिसाकी कार तैयार करती है और वहाँ यूसुके आता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं जिसमें मिसाकी टेप शुरू करती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर ऑडिशन शुरू होता है और वहाँ 2 बुड्ढे जन अपने ऑडिशन देखकर निकलते हैं। तब यूसुके उनकी तारीफ करता है और फिर कोजी टोको नाम की एक लड़की के साथ अंदर आता है और वहाँ यूसुके उसे देखता है और फिर दोनों अपने बारे में बताते हैं और दोनों साथ में परफॉर्म करते हैं। और वहाँ यूसुके उसे ऑडिशन देने कहता है। तब दोनों बात करना शुरू करते हैं जिसमें दोनों अपनी एक्टिंग दिखाते हैं और वहाँ कोजी टोको के पास आता है और वो उसे पसंद करता है ये बोलता है जिसमें वो काफी खतरनाक तरीके से ये बोलता है। और फिर दोनों किस करते हैं। तब यूसुके उन्हें रोकता है और वो उन्हें कॉल करेगा ये बोलता है। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और अंत में जिन नाम की एक लड़की आती है जो कि गूंगी होती है और वो चॉय की वाइफ होती है ये वो बताता है जिसमें जिन अपना ऑडिशन साइन लैंग्वेज में देती है और वहाँ चॉय उसकी बातें समझकर बताता है और वहाँ उसका काम यूसुके को पसंद आता है जिसमें वो उसे कॉल करेगा ये बोलता है। और फिर चॉय भी वहाँ से जिन के साथ निकलता है। कुछ देर के बाद वो सभी एक्टर्स उनके लिए चुने गए लोगों के फोटोज देखते हैं जिसमें मेन लीड वानिया के रोल के लिए यूसुके के पास 3 ऑप्शन होते हैं। और फिर यूसुके नीचे आता है और वहाँ मिसाकी के साथ निकलता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। अगले दिन चॉय बताता है कि वहाँ पर जो भी लोग हैं सबको चुना गया है और वो लोग प्ले में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। और वहाँ यूसुके सबको अपना रोल्स बताता है जिसमें उसने टोको को लीड हीरोइन और वानिया के रोल के लिए कोजी को चुना होता है जिसमें वो काफी उम्र में बड़ा है ये कोजी बताता है। तब यूसुके
वो मेकअप करके बड़ा दिख सकता है ये बोलता है। तब कोजी रोल के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से सब साइन करते हैं। तब यूसुके सबको स्क्रिप्ट साथ में पढ़ेगी ये बोलता है और वहाँ सब लोग अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं और वहाँ यूसुके अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन सबको सुधारने कहता है और वहाँ जिन अपने डायलॉग्स अपनी एक्शन में सुनाती है और वहाँ कोजी और टोको अपना डायलॉग्स बोलते हैं और फिर काम खत्म होता है और वहाँ यूसुके सबको प्रैक्टिस करते रहने कहता है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर यूसुके नीचे आता है और वहाँ काफ़ी ठंड है ये मिसाकी को बताता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ यूसुके मिसाकी को कार में बैठने कहता है क्योंकि बाहर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें मिसाकी हाँ बोलती है और फिर मिसाकी टेप शुरू करती है जिसमें यूसुके अपने डायलॉग्स फिर से बोलकर याद करता है और फिर दोनों घर पर जाने निकलते हैं और फिर धीरे धीरे सब प्रैक्टिस करके अपने डायलॉग्स याद करते रहते हैं और ऐसे वक्त गुजरता है और एक दिन क्योजी यूसुके को अपने साथ ड्रिंक लेने के लिए पूछता है जिसमें यूसुके हाँ बोल देता है और फिर वो लोग वहाँ से अपनी कार में निकलते हैं और फिर कोजी और यूसुके एक बार में बैठे होते हैं और वहाँ कोजी बताता है कि वो यूसुके को याद करता रहता है, जिसमें वो ओटो की कहानियाँ और यूसुके की एक्टिंग का काफ़ी बड़ा फैन होता है, जिसमें यूसुके बताता है कि वो दोनों चीज़ें काफ़ी अलग हैं और यूसुके काफ़ी बेहतर है, जिसमें कोजी यूसुके की डिटेलिंग की तारीफ करता है और वहाँ कोजी बताता है कि वो ओटो के लिए कहानी में मदद करता था और वहाँ यूसुके को ये चीज़ पसंद आती है और वहाँ यूसुके बताता है कि कोजी एक स्टार है, जिसमें कोजी बताता है कि वो एक स्टार नहीं है बल्कि उसे टीवी शोज के लिए उसे बड़ा बनाकर दिखाया गया था और उसी की वजह से वो फेमस भी हुआ था। और वहाँ यूसुके क्या वो हर लड़की के साथ सोता है ये पूछता है, जिसमें कोजी बताते हैं कि लड़कियां अपने आप उसके पास आ जाती है, जिसमें यूसुके बताता है कि सेक्स से ही सब चीजें नहीं होती। तब कोजी हंसता है और वहाँ कोजी बताता है कि ओटो यूसुके के लिए परफेक्ट थी और वहाँ यूसुके से वो ओटो के काम के बारे में पूछता है, जिसमें यूसुके पूछता है कि क्या कोजी ओटो से प्यार करता था, जिसमें हाँ बोलता है, लेकिन ओटो सिर्फ यूसुके से प्यार करती है ये वो बताता है। तब यूसुके हंसता है और फिर कोजी वहाँ से एक आदमी के पास आता है जिसमें उसने उसकी तस्वीर निकाली होती है और वो उस पर भड़क जाता है और वहाँ यूसुके कोजी को रोकता है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर यूसुके नीचे आता है और वहाँ कोजी आकर इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ कोजी यूसुके की तारीफ करता है, जिसमें यूसुके हाँ बोलकर वहाँ से निकलता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। अगले दिन राउंड टेबल पर सब लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं और वहाँ यूसुके फिर से स्टार्ट करवाता है, जिसमें यूसुके कोजी को थोड़ा सा फोकस करके डायलॉग्स को थोड़ा फील करके बोलने कहता है और फिर वो लोग फिर से शुरू करते हैं और वहाँ सब लोग अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं, जिसमें कोजी को बार बार यूसुके फोकस करने कहता है, जिसमें वहाँ टोको अपने काम के बारे में पूछती है, जिसमें यूसुके उसकी तारीफ करता है और वहाँ फिर से सब प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कोजी धीरे धीरे सब सीख रहा होता है और वहाँ टोको भी अपने डायलॉग्स बोलती है और फिर यूसुके प्रैक्टिस खत्म करता है और वहाँ चोई यूसुके को अगले दिन के वीडियोस निकालने के बारे में बात करता है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और वहाँ बाकी लोग अपनी प्रैक्टिस के बारे में बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ यूसुके मिसाकी के साथ वहाँ से निकलता है, जिसमें उसके साथ चोई भी आता है और वहाँ चोई यूसुके के लैंग्वेज की पकड़ की तारीफ करता है और वहाँ चोई यूसुके को घर पर खाने बुलाता है, जिसमें वो हाँ बोलता है और फिर लोग चोई के घर पे आते हैं और वहाँ चोई दोनों को घर पर बुलाता है, जिसमें वहाँ यूसुके मिसाकी को भी साथ में आने कहता है और वो मान जाती है और फिर दोनों घर पर आते हैं और वहाँ चोई और उसकी पत्नी जिन यूसुके और मिसाकी का स्वागत करते हैं और फिर वो लोग खाना खाते हैं और वहाँ जिन सब साइन लैंग्वेज में बताती है और वहाँ चोई और भी फिश खाने के लिए यूसुके को बोलती है, जिसमें यूसुके को उनकी शादी के बारे में जानना होता है और वहाँ चोई बताता है कि दोनों एक ऑडिशन में मिले थे और दोनों को प्यार हो गया था और तब से दोनों साथ में ही है, जिसमें चोई पहले बाहर घुमा करता था और फिर वो यहीं रहने लगा और वहाँ जिन ऑडिशन क्यों दिया ये यूसुके पूछते हैं, जिसमें जिन साइन लैंग्वेज से बात करती है और उसका मिसकैरेज के बाद वो डांस नहीं कर पाती थी, जिसमें उसे कुछ काम चाहिए था और इसलिए वो ऑडिशन देने आई थी, ये चोई बताता है और वहाँ यूसुके उसकी तारीफ करता है, जिसमें जिन यूसुके को सब लोगों से शांति से बात करने कहता है, जिसमें यूसुके हाँ बोलता है और वहाँ चोई बताता है कि जिन को प्रैक्टिस में काफ़ी मज़ा आता है और वो दोनों यूसुके के काफ़ी बड़े फैन हैं और वहाँ मिसाकी को खाना पसंद आया ये वो बताती है। तब जिन खुश होती है और वहाँ यूसुके मिसाकी की ड्राइविंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और फिर मिसाकी जिन के कुत्ते के साथ खेलने लगती है और वहाँ सब लोग खुश होते हैं। कुछ देर के बाद यूसुके और मिसाकी वहाँ से निकलते हैं और वहाँ जिन और चोई उन्हें बाय बोलते हैं और यूसुके आगे बढ़ता है और वहाँ मिसाकी उन दोनों की तारीफ करती है, जिसमें यूसुके चोई अच्छा था ये बताते हैं और वहाँ मिसाकी को यूसुके प्रैक्टिस देखने बुलाता है और वहाँ मिसाकी हाँ बोलती है, जिसमें यूसुके के टेप्स मिसाकी को परेशान तो नहीं करती ये वो पूछते हैं, जिसमें मिसाकी मना करती है और वहाँ यूसुके बताता है कि वो प्ले उसकी वाइफ की आवाज़ में और वो पूरा याद रखना चाहता है, इसलिए वो उसे बार बार सुनता रहता है और वो पहले अंकल वानिया का रोल किया करता था लेकिन अब उसे वो नहीं करना। और फिर यूसुके मिसाकी की ड्राइविंग कैसे सीखी ये पूछता है, जिसमें मिसाकी बताती है वो अपने गाँव में ड्राइविंग सीखी थी और वो ये चीज़ कई वक्त से कर रही है, जिसमें उसकी माँ ने उसे ये सिखाया था और वो उन्हें काम पर छोड़ने चाहती थी और वहाँ रास्ता खराब था
और तब मिसाकी काफ़ी अच्छे से ड्राइविंग करती थी, जिससे उसकी माँ की नींद खराब ना हो, और अगर वो उठी तो वो मिसाकी को मारती थी, इसलिए वो काफ़ी अच्छे से ड्राइविंग करना सीख गई थी और वो उसकी माँ की वजह से इतनी अच्छी ड्राइविंग करती है ये बताती है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ यूसुके और मिसाकी घर की ओर जाते हैं। दूसरे दिन प्रैक्टिस को रिकॉर्ड सब लोग कर रहे होते हैं और यूसुके वो देखता है और वो उसके हिसाब से थोड़े डायलॉग्स बदलता है। और फिर एक दिन मिसाकी और यूसुके काम पर से जा रहे होते हैं और वहाँ यूसुके अपनी टेप सुनता है और वहाँ उसे कार में कोजी और टोको दिखते हैं और दोनों आगे बढ़ते हैं और यूसुके की गाड़ी आगे बढ़ती है, जिसमें वो देखता है कि कोजी ने गाड़ी को ठोक दिया है और वो फ़ोन लगा रहा है। तब यूसुके उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और फिर वो प्रैक्टिस में आता है और वहाँ कोजी और टोको लेट आते हैं, जिसमें वहाँ बाकी लोग अपने डायलॉग्स बोलते हैं और वहाँ कोजी लेट आने के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ यूसुके दोनों को थोड़ा दूर दूर रहने की सलाह देता है और फिर दोनों अपने रोल की प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ कोजी डायलॉग्स बोलता है और टोको आकर उसे संभालती है, जिसके में बीच में यूसुके उन्हें रोकता है और वहाँ दोनों के रोल्स के बारे में पूछता है, जिसमें वो दोनों अपने रोल्स के में अलग अलग है ये टोको बताती है और वहाँ दूसरे लोग से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है ये बोलती है। तब यूसुके सब डायलॉग्स फिर से प्रैक्टिस करने कहता है और फिर सब लोग डायलॉग्स पढ़ते हैं। कुछ घंटों के बाद यूसुके निकलता है और वहाँ कोजी उसके पास आकर माफ़ी मांगता है और वहाँ यूसुके बताता है कि उसे दूसरी लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम होती है और वो चाहे तो नाटक छोड़ सकता है। तब कोजी मेहनत करेगा और अपने डायलॉग्स को सुधारेगा ये बोलकर निकलता है और फिर मिसाकी ड्राइव करके यूसुको को घर पर लाती है। तब यूसुको मिसाकी को हिरोशिमा दिखाने कहता है। तब दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ मिसाकी यूसुको को एक फैक्ट्री में लाती है और वहाँ उसे आना पसंद है ये वो बताती है और वहाँ यूसुके उस जगह को देखता है और वहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ पार्क है ये मिसाकी बताती है और यूसुके उसे पूछता है कि वो हिरोशिमा कैसे पहुंची, जिसमें मिसाकी बताती है कि उसके घर के पीछे एक पहाड़ था और एक दिन ऊपर से पत्थर गिरे जिसमें उसका घर तबाह हो गया और उसकी माँ मर चुकी और उसके पास घर नहीं था, इसलिए मिसाकी हिरोशिमा आ गई और फिर उसे ड्राइव आता था। तब से वो यही काम कर रही है और अब वो खुद की एक कार के लिए पैसे जमा कर रही है ये बताती है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर दोनों एक नदी के पास आते हैं और वहाँ दोनों स्मोक करते हैं, जिसमें वहाँ यूसुके को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वो बताता है और फिर यूसुके ओटो के बारे में मिसाकी को बताता है, जिसमें वो यूसुके से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और 2 साल पहले उसे ब्रेन ट्यूमर था और वो मर गई और वहाँ मिसाकी यूसुके की कार की तारीफ करती है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और दोनों घर की ओर आगे बढ़ते हैं और वहाँ यूसुके अपनी ज़िंदगी अब अकेला कैसे जिएगा इस चीज़ के लिए कंफ्यूज होता है ये बताता है और उसकी बेटी अगर जिंदा होती तो वो मिसाकी की उम्र की होती ये वो बताता है। कुछ दिनों के बाद अपनी टीम को लेकर वो लोग गार्डन में आते हैं और वहाँ सब लोग आगे बढ़ते हैं और फिर वो लोग एक जगह पर बैठते हैं और वहाँ प्ले की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें टोको और जेन अपने डायलॉग्स बोलते हैं और दोनों का काम काफ़ी अच्छा होता है जो कि सबको पसंद आता है और वहाँ टोको जिन को गले मिलकर अपने डायलॉग्स खत्म करती है और वहाँ यूसुके उनकी तारीफ करता है और वो लोग स्टेज के लिए तैयार है ये बोलता है और फिर वहाँ कोजी को जाने कहता है। तब कोजी जाकर टोको के साथ प्रैक्टिस करता है और फिर रात को यूसुके मिसाकी की कार में होता है और वहाँ मिसाकी यूसुके को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने प्रैक्टिस में उसे लेकर गया था और वहीं पर कोजी आता है और वो यूसुके को अपने साथ आना चाहता है ये बताता है। तब यूसुके हाँ बोलता है और वहाँ से तीनों निकलते हैं और वहाँ वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ कोजी और यूसुके एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और वहाँ कोजी पहले से अच्छा कर रहा है ये यूसुके बताता है और वहाँ कोजी यूसुके को अंकल वानिया का रोल करने कहता है, जिसमें यूसुके बताता है कि जब कोई वानिया के रोल में होता है तब वो उसे अंदर से फील करता है और अब वो इस चीज़ को फील नहीं करना चाहता और वहाँ कोजी बताता है कि उसे लगता है कि वो इस चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं है और वो अंदर से काफ़ी डरा हुआ है और उसे क्यों चूज़ किया ये यूसुके को पूछता है, जिसमें यूसुके बताता है कि उसे ओटो ने पहले रिकमेंडेड किया था और इसलिए वो चुना गया था, जिसमें वो खुद का कंट्रोल करने कहता है। साथ ही वो ऑडिशन में काफ़ी अच्छा था ये यूसुके बताता है और वो कोजी को रोल में डूब जाने की सलाह देता है और वहाँ एक आदमी आकर कोजी की तस्वीर निकालता है। तब यूसुके कोजी को पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। कोजी बाहर आता है और वहाँ एक लड़का कोजी की तस्वीर फिर से निकालता है। तब कोजी उसका पीछा करता है और फिर वहाँ यूसुके बाहर आता है। तब वहाँ कोजी नहीं दिखता और वहाँ वो लोग उसे ढूंढते हैं। तब पीछे से कोजी आता है और फिर तीनों वहाँ से निकलते हैं और वो लोग घर की तरफ जाते हैं और वहाँ कोजी बताता है कि वो काफ़ी अकेला फील करता है और उसे नाटक करना पसंद है, इसलिए उसने ऑडिशन दिया था और वो ओटो से जुड़े हुए ये बोलता है। तब यूसुके बताता है कि ओटो और उसकी एक बेटी थी और अब वो मर चुकी है और उसकी मौत के बाद वो ओटो से और भी करीब आ गया था और ओटो एक काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस थी, लेकिन फिर उसने एक्टिंग छोड़कर स्टोरी लिखना शुरू कर दिया था और उसकी पहली हिट स्टोरी उन्होंने सेक्स के बाद बोलना शुरू की थी और उसके बाद उसकी मेमोरी कमज़ोर होने लगी थी, जिसमें वो स्टोरी याद करके अगले दिन ओटो को सुनाता था और पहली स्टोरी के हिट होने के बाद वो फेमस हो चुकी थी
और तब से वो लोग सेक्स के बाद ही स्टोरी लिखते थे और ये कहानियां उसके लिए काफी स्पेशल थी और दोनों परफेक्ट थे। लेकिन एक दिन यूसुके घर पर आया तब उसने देखा कि ओटो दूसरों के साथ सेक्स कर रही है और ये चीज पता चलने के बाद उसने उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो काफी सारे लोगों के साथ सोई थी। ये चीज उसे पता चली थी और वहीं पर कोजी समझ जाता है कि वो उसकी बात कर रहा है और फिर यूसुके बताता है कि वो सब लोगों के साथ घर पर सेक्स करती थी, लेकिन वो फिर भी उससे प्यार करता था और इसलिए उसने उसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा और अगर उसने कुछ भी कहा तो वो उसे छोड़ देगी, ऐसा उसे लगता था। इसलिए यूसुके उसे कुछ भी नहीं बोलता था और वहाँ कोजी यूसुके को बोलता है कि उसे ये चीज ओटो को बोलनी चाहिए थी। वहाँ ओटो के बारे में कोजी क्या जानता है ये यूसुके पूछता है, जिसमें कोजी एक कहानी सुनाता है जिसमें ओटो की कहानी में लड़की के घर पर कोई आ जाता है और वहाँ वो कहानी वही होती है जिसे यूसुके भूल गया था, ऐसा उसने झूठ बोला था। जिसमें उस लड़की के घर पर एक लड़का आता है और वो उस लड़की को आधी नंगी देख लेता है, तब वो उसका रेप करता है और फिर वो लड़की उस लड़के को मार देती है और उसकी लाश को वो अपने बेड के नीचे छुपा देती है और वो काफी डर जाती है। अगले दिन वो स्कूल में जाकर टीचर से सब बातें बता देने वाली होती है और वहीं पर वो देखती है कि वो लड़का स्कूल में ही है। तब वो लड़की डर जाती है और तभी वो घर पर आकर उस लड़के की लाश को देखती है जिसमें वो वहां पर नहीं होती। तब वो लड़की सोच में पड़ जाती है कि उसने उस लड़के को मारा है कि नहीं और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है, जिसमें कोजी बताता है कि ये कहानी आगे भी लिखी जा सकती है या तो यहीं भी खत्म की जा सकती है और उसे ये चीज पता है कि ओटो एक काफी अच्छी औरत थी और उसके साथ यूसुके का रहना काफी अच्छी बात है, ये कोजी बताता है और उसका दिल काफी साफ था, ये भी कोजी बोलता है। जिसमें यूसुके समझ जाता है कि वो भी ओटो के साथ सोया है, लेकिन ओटो सिर्फ यूसुके से प्यार करती है वो समझ गया था। और फिर कोजी यूसुके को पूछते हैं कि क्या वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा, जिसमें यूसुके कुछ नहीं बोलता। और फिर वो लोग एक घर के पास पहुंचते हैं और वहाँ कोजी उतरता है और फिर यूसुके और मिसाकी वहां से निकलते हैं, जिसमें कोजी उन्हें देखता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ मिसाकी बताती है कि कोजी सच बोल रहा था, ऐसा उसकी बातों से लगा। जिसमें यूसुके सिगरेट निकालता है और फिर दोनों पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगले दिन स्टेज पर नाटक की प्रैक्टिस चल रही होती है और वहाँ कोजी बाहर आकर एक्टिंग करता है, जिसमें वो आकर सबको मारने लगता है, जिसमें कोजी अच्छे से एक्टिंग करता है और वहाँ चोई उसके काम की तारीफ करता है और यूसुके भी खुश होता है। और वहीं पर ऑफिसर्स आते हैं और वो कोजी को अपने पास आने कहते हैं और वहाँ कोजी क्या हुआ ये पूछता है, जिसमें ऑफिसर बताता है कि उसने एक आदमी को कल रात को मार दिया था और ये चीज उन्होंने कैमरा में रिकॉर्ड हुई देख ली है और वहाँ कोजी ने सही किया था ये वो बोलता है और वहाँ ऑफिसर उसे अपने पास आने कहता है, जिसमें कोजी वहाँ पर आता है और वहाँ से कोजी यूसुके को बाय बोलता है और वो ऑफिसर के साथ निकल जाता है, जिसमें यूसुके इस चीज से कंफ्यूज हो जाता है और सब लोग चौंके हुए होते हैं। कुछ देर के बाद चॉय और हुई पुलिस स्टेशन से बाहर आकर यूसुके से मिलते हैं, जिसमें वो लोग बताते हैं कि वो लोग कोजी को छोड़ने नहीं वाले और उसे किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। और वहाँ हुई नाटक के बारे में पूछती है, जिसमें उसके पास कम टाइम होता है और वो लोग यूसुके को वानिया का रोल करने कहते हैं, जिसमें यूसुके मना करता है और वहाँ हुई उसे यही करना पड़ेगा ये बोलती है। तब यूसुके कंफ्यूज हो जाता है और वो कुछ दिनों में बताएगा ये बोलता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर यूसुके मिसाकी को शांति मिले वैसी जगह पर लेकर जाने कहता है और वहाँ मिसाकी ऐसी एक जगह छोड़ देगी ये बोलती है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और वहाँ यूसुके मिसाकी को उसके गाँव जाना चाहता है ये बताता है, जिसमें मिसाकी हाँ बोलती है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और दोनों हाईवे और टनल से आगे बढ़ते हैं और काफी लंबा सफर होता है, जिसमें रास्ते में मिसाकी बताती है कि अगले दिन की रात तक वो लोग वहाँ तक पहुंच जाएंगे और अगले दिन सुबह तक वो लोग काफी दूर आ चुके होते हैं, जिसमें दोनों कॉफी पीकर आगे बढ़ते हैं और वो लोग एक जगह पर थोड़ा सा खाना खाते हैं और वहाँ मिसाकी बताती है कि अब उसका गाँव रात तक आ जाएगा और फिर वो लोग आगे जाते हैं और रात तक वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और रास्ते में यूसुके बताता है कि ओटो मरी थी, उसने उसे जल्दी घर पर आने कहा था और उसे लगा था कि ओटो उसे छोड़ने वाली है, इसलिए वो जानबूझकर लेट गया था और वो लेट कर गया तब वो नीचे गिरी हुई मिली थी और अगर वो जल्दी जाता तो वो शायद बच जाते। और वह मिसाकी बताती है कि ऊपर से पत्थर गिरे तब वो बाहर आ गई थी और उसने अपने घर पर देखा जिसमें उसकी माँ मरने वाली थी और वो घर के अंदर थी और जब वो बाहर निकली तब वो चाहती तो उन्हें बचा सकती थी, लेकिन उसने उसे बचाने के बारे में सोचा ही नहीं था। और वहाँ यूसुके बताता है कि ये चीज में उनकी गलती नहीं है, जिसमें वो दोनों को लगता था कि उन दोनों की गलती के चलते ही उसकी पत्नी और माँ की मौत हुई थी। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और दोनों एक बोट से आगे जाते हैं और वहाँ बाहर आकर यूसुके पानी देखता है जिसमें वहाँ काफी ठंड होती है और फिर वो बोट में अंदर आ जाता है और वहाँ मिसाकी सोई होती है। तब यूसुके उसे चट्टान उठाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ यूसुके उठता है और वो उस जगह को देखता है जिसमें यूसुके को वो जगह काफी खूबसूरत लगती है। और फिर दोनों गाँव पहुंचते हैं और वहाँ कच्चे रास्ते से आगे बढ़ते हैं और फिर मिसाकी एक जगह पर गाड़ी रोकती है और फिर दोनों वहाँ से चलकर आगे बढ़ते हैं और फिर दोनों ऊपर की तरफ आते हैं और वहाँ यूसुके मिसाकी की माँ को लिए फूल लाया होता है और वहाँ मिसाकी उसका टूटा हुआ घर दिखाती है जो कि अब बदल गया ये वो बताती है। और फिर मिसाकी उसके घर की जगह दिखाती है और वहाँ मिसाकी यूसुके को फूल लेकर अपनी माँ को याद करके वहाँ पर फूल रख देती है, जिसमें उसकी माँ उसे काफी ज्यादा मारती थी ये वो बताती है। और मिसाकी उसकी माँ से फिर भी प्यार करती थी ये बोलती है, जिसमें उन दोनों का कोई और नहीं था। और वहाँ मिसाकी
स्मोक करती है और फिर मिसाकी आगे बढ़ती है और वहाँ बैठती है और वहाँ उसकी माँ हमेशा से उसकी इकलौती दोस्ती ये बोलती है, जिसमें उसे लगता है कि शायद उसकी माँ का थोड़ा सा मानसिक संतुलन हिला हुआ था। और फिर मिसाकी ऊपर आती है, तब यूसुके भी ऊपर आता है और वहाँ मिसाकी पूछती है कि क्या उसने ओटो के बारे में जो भी सुना क्या वो सच है, जिसमें उसे वो काफी अलग लगते थे। और यूसुके उससे सच्चा प्यार करता था कि नहीं, ये चीज वो समझ नहीं पाती, जिसमें यूसुके दुखी होता है और वो बताता है कि ओटो का प्यार उसके लिए सच्चा था कि नहीं, ये चीज उसे नहीं पता, लेकिन ओटो उससे बहुत प्यार करते थे और वो उसके दूसरे लोगों के साथ सोने से परेशान था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता था और इसलिए उसने ओटो को खो दिया। और अब वो एक बार सिर्फ ओटो को देखना चाहता है और वो धोखा देने के लिए उस पर चिल्लाना चाहता है। साथ ही अब तक वो चुप रहने के लिए माफी भी मांगना चाहता है, लेकिन वो अब उसे कभी नहीं मिलेगी, ये चीज उसे पता है। और वहाँ यूसुके रो पड़ता है क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता और वहाँ मिसाकी उसे संभालती है, जिसमें यूसुके बताता है कि जाने वाले तो चले गए लेकिन जिंदा रहने वाले इस चीज से परेशान रहते हैं और उन दोनों को ऐसे ही अंदर से घुट घुट कर जीना पड़ेगा। और फिर यूसुके मिसाकी को संभालता है और सब ठीक हो जाएगा ये बताता है और फिर दोनों अपनी जिंदगी के इस कड़वे सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद यूसुके अंकल वान्या के रोल में नाटक करते हुए दिखता है और वहाँ बाकी लोग भी अपना डायलॉग्स बोलते हैं, जिसमें वहाँ यूसुके टोको के साथ डायलॉग्स बोलता है, जिसमें वो काफ़ी अच्छे से सब लोगों के साथ परफॉर्मेंस देता है। और फिर से वो बाहर आ जाता है और वो थोड़ा सा दुखी होता है, लेकिन इस बार यूसुके खुद पर कंट्रोल रखता है और फिर स्टेज पर आकर अपना काम खत्म करता है, जिसमें यूसुके अपने परफॉर्मेंस जिन के साथ देता है और वहाँ पूरी ऑडियंस उन्हें देखती रहती है और वहाँ जिन भी काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है और उसका प्ले मिसाकी भी देखती है और वहीं पर प्ले खत्म होता है, तब सब लोग तालियां बजाते हैं। कुछ महीनों के बाद मिसाकी एक शॉप में होती है, जिसमें कोरोना के दरमियान वो शॉपिंग करती है और वहाँ से वो बिल लेती है और फिर वो बाहर आती है और वहाँ से वो अपनी कार में अपने डॉगी के साथ खेलती हुई निकलती है और वो कार असल में यूसुके की कार होती है, जिसमें वो शुरू करती है और आगे जाती है। और फिर मिसाकी अपना मास्क निकालती है और अपने कुत्ते के साथ खेलती खेलती आगे बढ़ती है, जिसमें वो काफ़ी खुश दिखती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। ये फिल्म हमें ह्यूमन नेचर को काफ़ी डीप में समझाता है, जिसमें ज़्यादातर फोकस यूसुके पर होता है और वो अपने प्यार के खोने के डर से बचने के लिए वो सब चीज़ें सहने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने प्यार को खो ही देता है। उसके बाद भी वो उसके गम से आगे नहीं बढ़ पाता और यही हाल मिसाकी का भी होता है, जिसमें वो अपने माँ के काफ़ी करीब थी और वो उससे नफरत भी करती थी और इसी की वजह से उसके माँ के खोने के बाद वो उसके गम से जल्दी निकल नहीं पाते। फिल्म में यूसुके को मिसाकी उसकी मरी हुई बेटी की याद दिलाती है और इसी वजह से अगर वो जिंदा होती तो उसकी एज की होती है वो बताता है और इसी वजह से उन दोनों में अच्छा कनेक्शन भी बढ़ जाता है और शायद इसी वजह से अंत में यूसुके अपनी कार मिसाकी को दे देता है, जिससे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।